विधि शास्त्र संक्षिप्त टिप्पणी। हैसियत से संविदा की ओर, स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। अंग्रेजी विधि के ऐतिहासिक विकास में सर हेनरी मेन का नाम विशेष उल्लेखनीय है। सर हेनरी मेन अंग्रेजी, रोमन तथा हिंदू विधि के अच्छे ज्ञाता थे। इन विधियों के गहन अध्ययन के फलस्वरूप उन्होंने विधि के ऐतिहासिक अध्ययन में तुलनात्मक पद्धति अपनाए जाने पर बल दिया। सर हेनरी मेन ने विभिन्न राष्ट्रों की विधि प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन करके विधि के विकास संबंधी कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाले। रोमन विधि तथा हिंदू विधि के तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात सर हेनरी मेन ने यह विचार व्यक्त किया कि समाज या तो स्थिर होता है या विकासशील होता है। इन दोनों ही प्रकार के समाजों के विधिक विकास में भिन्नता होती है। इतने पर भी सर हेनरी मेन का यह निश्चित मत था कि ये दोनों समाज अपनी प्रारंभिक अवस्था में निम्नलिखित विधिक चरणों में से गुजरते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, प्रथम अवस्था में व्यक्ति का आदेश द्वारा विधि का विकास होता है। इस समय यह ईश्वर की इच्छा का प्रतीक समझा जाता है, जिसकी अभिव्यक्ति आदेश के रूप में होती है। सेकेंड पॉइंट, दूसरी अवस्था में उपरोक्त आदेश प्रथा का रूप धारण करता है। थर्ड पॉइंट, तृतीय अवस्था में शासक के स्थान पर कुछ अल्पसंख्यक लोगों का विधि पर अधिकार हो जाता है, जो स्वयं विधियों को प्रसारित करते हैं। फोर्थ पॉइंट, चतुर्थ अवस्था में बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यक विधि निर्माताओं के विरुद्ध विद्रोह करते हैं और फलस्वरूप विधि प्रसारित होकर संहिता का रूप धारण कर लेती है। जो समाज चतुर्थ अवस्था से, जिससे स्वतः विधिक विकास युग समाप्त हो जाता है, आगे प्रगति नहीं करते हैं, उन्हें सर हेनरी मेन ने स्थिर समाज कहा है। जो समाज अपनी विधि का नई रीतियों से विकास करते हैं, उनको हेनरी मेन ने प्रगतिशील कहा है। प्रगतिशील समाज तीन रीतियों से अपने विधियों को विकसित करते हैं: वैधानिक परिकल्पनाएं, सामाजिक न्याय तथा विधायन। हेनरी मेन के अनुसार प्रारंभिक समाज में लोगों के विधि कर्तव्य, अधिकार, विशेषाधिकार इत्यादि हैसियत के आधार पर निर्धारित किए जाते थे। सामाजिक विकास के साथ ही साथ हैसियत की महत्ता का लोप होने लगा तथा लोगों की विधिक स्थिति का निर्धारण उनके परस्पर समझौते के आधार पर किया जाने लगा। समाज की हैसियत से संविदा की ओर अग्रसर होने के फलस्वरूप रोम में दासों की स्थिति भी सुधार हुआ। इसी तरह इंग्लैंड में स्त्रियों की दशा में भी पर्याप्त सुधार हुआ। हेनरी मेन का यह सिद्धांत उस समय में बिल्कुल ठीक था। धर्म के आधार पर अनेक नागरिक नियोक्ताएं अधिनियमों द्वारा समाप्त कर दी गई। संविदा करने हेतु सेवकों को अधिक स्वतंत्रता दी गई। अमेरिकन गृह युद्ध में मेन ने औद्योगिक उत्तर अमेरिका की जो अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्र संविदा पर आधारित समुदाय था, कृषक और सामंती दक्षिण अमेरिका पर जो अपेक्षाकृत अधिक हैसियत के पक्ष में था एवं दासता की संस्था को बनाए रखने चाहता था, विजय को देखा। इन सब से वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रगतिशील समाज हैसियत से संविदा की ओर जाता है, परंतु वर्तमान विधि व्यवस्था को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि सर हेनरी मेन द्वारा दिया गया हैसियत से संविदा की ओर सिद्धांत ने अब विपरीत दिशा अपना ली है। अर्थात अब आधुनिक समाज संविदा से हैसियत की ओर बढ़ रहा है। अब संविदा की व्यक्ति की स्वतंत्रता के स्थान पर वर्गगत सौदेबाजी प्रारंभ हो गई है। इसके अतिरिक्त बहुत से सामाजिक विधान पारित किए गए हैं, जिनमें काम के अधिकतम घंटे एवं न्यूनतम मजदूरी नियत कर दी गई है और प्रतिकार संबंधी नियम तथा सेवा की अन्य शर्तें अधिकथित की गई हैं और व्यक्ति उनसे आबद्ध है। अब राज की संकल्पना और कृत्यों में भारी परिवर्तन हो गए हैं, जिनसे राज द्वारा व्यक्ति के कार्यकलापों में उत्तरोत्तर हस्तक्षेप बढ़ा है। यहाँ तक कि उन संविदाओं का जिन्हें कोई व्यक्ति अपने प्रतिदिन के जीवन में करता है, मानकीकरण हो गया है। व्यक्ति इन संविदाओं के किसी पद को बदल नहीं सकते हैं। पक्षकार एक सामाजिक वर्ग के सदस्य के रूप में इन संविदाओं को करते हैं, व्यक्तियों के रूप में नहीं। इस प्रकार संविदा की स्वतंत्रता दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। थैंक यू।